आसूत्री कोशिका विभाजन देख लेते हैं। आसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है और क्या होता है आसूत्री कोशिका विभाजन। आसूत्री विभाजन जो होता है, यहाँ जो होता है क्या है, यह विभाजन जीवाणु है, नीलहरी शैवाल है, खमीर है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है जैसे अविकसित कोशिकाओं में होता है। आसूत्री जो विभाजन होगा वो किस में होता है, जो यहाँ पे जीवाणु है, नीलहरी शैवाल है, खमीर है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है जैसे अविकसित कोशिकाएं होती हैं, उसी में क्या पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, आसूत्री विभाजन पाया जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इनकी कोशिकाएं इस तरह से आसूत्र के रूप में होता है, क्योंकि ये एक एकल सूत्री होते हैं, ना कि डबल सूत्री। फिर धीरे धीरे इसके जो सूत्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस तरह से अलग होने की क्रियाओं में दो भागों में बढ़ जाते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, ये स्पाइंडल बना लेता है, तर्क रूप बना लेता है, या बोल सकते हैं ये तर्क रूप बनाने के बाद यहाँ पे क्या कर लेता है, ये यहाँ से 20 से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद एकल डीएनए का निर्माण कर लेता है, एकल कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो ये क्या किस में पाया जाता है, आसूत्री विभाजन में पाया जाता है। द्विविखंडन देख लेते हैं। तो द्विविखंडन क्या होता है, जीव विज्ञान में किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होना ही दो नए कोशिकाओं का निर्माण कहलाता है, उसको बाइनरी फिजन या द्विविखंडन कहलाता है। अगर जीव विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो कोशिका का जो दो भागों में विभाजित होता है जिससे दो नए कोशिका का निर्माण होता है, उसी को बोला जाएगा द्विविखंडन। यहाँ पे सिंपल सा एक सेल होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और ये क्या हो जाते हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन मतलब अपने ही समान नए डीएनए का निर्माण कर लेता है, और ये क्या हो जाते हैं, ये डीएनए भी अलग होने की कोशिश करते हैं और इस तरह से संरचना बना लेते हैं, ठीक है, अलग होने के लिए लूप बना लेते हैं, और ये लूप क्या हो जाते हैं, आगे चल के ये कोशिकाएं जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और दो पुत्री कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। तो यही दो नई कोशिका का निर्माण ही क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। और देख सकते हैं हम इसके अंतर्गत जीवाणु जो होता है, जीवाणु है, आर्ध जीवाणु है, को क्या बोले जाते हैं, आकेंद्री या प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है जो कोशिका विभाजन में पाया जाता है। इसके अलावा जो सुकेंद्रिक प्राणियों के कुछ कोशिकांग भी द्विखंडिक होते हैं, ठीक है। किस में होता है, बैक्टीरिया वगैरह नीलहरी शैवाल में पाया जाता है। द्विखंडन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो भागों में बढ़ जाता है और दो नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, इसलिए द्विखंडन कहा जाता है। और जीवाणु जैसे जीवाणु है, आर्ध जीवाणु है, इसमें आकेंद्री होते हैं, केंद्रक तो नहीं पाया जाता, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। और इनका जो द्विविखंडन होता है एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, और कोशिका विभाजन होता है। इसके अलावा सुकेंद्रिक प्राणी होते हैं, प्राणियों के कुछ कोशिकांग भी होते हैं जिसको द्विखंडित ही होते हैं। और देख सकते हैं किसी भी जीव का प्रजनन जो होता है वो कोशिका विभाजन पर निर्भर होता है। विभाजन होगा तभी प्रजनन की क्रियाएं क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। जो समसूत्री विभाजन में सहायक करते हैं वो कौन सा है, वृद्धि तथा ऊतकों को मरम्मत भी करते हैं। समसूत्री विभाजन किसके प्रभाव में सहायक होता है, आकोशिकी जीवों के लिए प्रभाव में सहायक होता है। समसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया है, फार्मर और म्यूरे ने दिया है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिका जो है वो युग्मकों की संख्या रह जाती है आधा। संतति कोशिका में कैसे रह जाएगी, आधा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की डिप्लोटिन अवस्था में गुणसूत्रों का विनिमय होता है। गुणसूत्रों का क्या होता है, विनिमय के कारण संतिग्रही कोशिका जो होते हैं उसमें क्या आ जाते हैं, माता तथा पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। डिप्लोटिन अवस्था में जो गुणसूत्र का जब विनिमय होगा तो उस समय क्या होगा, संतति कोशिकाओं में माता तथा पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। और जैसे कि कलविसिन माइटोसिस विभाजन का विष है क्योंकि इसका विभाजन रोक देता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का विभाजन कर रही कोशिकाओं के दो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। समसूत्री जब विभाजन होता है तो एनाफेज अवस्था में कोशिका जो होते हैं अलग अलग ध्रुवों में चले जाते हैं,
और मियोसिस द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है वो क्या होते हैं, कोशिका पैतृक कोशिकाओं के समान नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए ये समान नहीं होते हैं। कोशिका विभाजन की ये वाला प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। वहाँ पे देख रहे होंगे अर्धसूत्री और संयुग्मन का निषेचन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बीजाणु है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम लोग, सबसे पहले संयुग्मन या निषेचन होता है। संयुग्मन या निषेचन होने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक के निर्माण होने के बाद क्या हो जाते हैं, बीजाणुद्भिद बनता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और वो बीजाणु का निर्माण करता है। बीजाणु से युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, मादा और नर में बढ़ जाते हैं। मादा और नर में आपस में क्या हो जाते हैं, संयुग्मन होता है। संयुग्मन होने के बाद फिर से युग्मनज का निर्माण होता है और फिर से बीजाणुभिद बनता है, ठीक है। बीजाणुभिद का निर्माण हुआ, बीजाणुभिद से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन से बीजाणु का निर्माण, उससे युग्मकोद्भिद का निर्माण हुआ। युग्मकोद्भिद से नर और मादा जो है आपस में क्या कर लेते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक का निर्माण करते हैं और संयुग्मन या फर्टिलाइजेशन निषेचन के द्वारा युग्मक का बन जाते हैं। तो ये क्रिया एक सर्कल में चलता रहता है, इस तरह से ये पाया जाता है, देख सकते हैं।